नमस्कार। टुडे टॉक में अपने सबके स्वागत है। टुडे टॉक लका हम उपस्थित छी प्रमोद शाह। कार्यक्रम में समसामयिक विषय वस्तु, राजनीतिक अवस्था आ वर्तमान परिस्थिति के बारे में बातचीत करै छी। आजुक बातचीत करबाक लेल हम सब निमंत्रणा देने छी जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य आ बौद्धिक वर्गक नेता सेहो छथि किरण मंडल जी। स्वागत अछि अपने। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी, अखन अवस्था बड़ा डगमग स्थिति में चल रहा है। जनता समाजवादी पार्टी जे अपने जे पार्टी से संबद्ध छी, वो पार्टी अखन दू चीरा में विभाजित भेल छै। एके मूल कारक की देख रहल छी अपने? प्रमुख कारण अगर आंतरिक रूप से उपनिवेशिक के अतः देखल जा सके, उपनिवेशिक चूंकि पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता अपना देश में नहीं भक उपनिवेश हिसाब से चल रहा है देश। यानी कि नेपाल देश के गवर्नमेंट की करते, अतः के कानून के की कर पड़ती विदेश से संचालित हुए छे। प्रमुख विषय यह है, एक विश्लेषण लंबा कल जा सके। अब र के विषय सब अभी अपने सब बहुत न्यूज में आयल है, अतः र अभी है, र आदेश द के जाए कि यहाँ के ई कर पड़त। तो द्वारे प्रमुख विचलिनता जो अवस्था है राजनीति के, वो उपनिवेश के कारण से है या अर्ध उपनिवेश के तो हल्ला अर्ध उपनिवेश, लेकिन हम मानी छी पूर्ण उपनिवेश नेपाल भ चुकल है कि अपन डिसीजन से देश नहीं चल सक रहा है। पूर्ण उपनिवेश दोसर देश के एमसीसी के गप करियो केना केना कह रहल छी अहाँ? उपनिवेश छै दोसर के कहल मान रहल छै, से केना की उपनिवेश शब्द हम बुझाय कनका कमे कहलिए। अतः जो फिजीकरण जे कही सेहो भ चुकल है देश। नेपाल के एक आदिवासी और जनजाति बाहर के जते भी अतः के समुदाय है, वो अहाँ के सीधा सीधी राजस्थान वेन अहाँ के भारत से कत से आयल 40 लाख नागरिकता कत से आयल। एक निमन जी का एक डाटा संकलन कल जाए तो उन्नते यहाँ के फिजीकरण से भ चुकल है और उपनिवेश तो हबे करे। चूंकि रॉ के हम उदाहरण दिलिए जे अबै छै और आदेश द के जाए छै गवर्नमेंट के कि यहाँ की करे पड़त और नहीं करे छै, तो विभिन्न अपना तौर तरीका से अपन पावर के प्रयोग करे छै। ते द्वारे उपनिवेश छै ही देश, लेकिन अर्ध उपनिवेश कहे छै, हम पूर्ण उपनिवेश कहे छी। सुधारल अखन तो जाए जा सके है। तो जसपा विवाद में छे कि मुख्य कारण यह थी? तो जी नहीं, जसपा विवाद में छे एकटा अहाँ के एकटा 16-17 के संख्या प्रतिनिधि सभा में और 25-29 के संख्या अहाँ के प्रदेश सभा सदस्य में। ये एकटा जे मैथमेटिकली जे एकटा जे राजनीतिक में भागवंडा भ गेल है जसपा में, वो अहाँ के ज्यादा डिस्टर्ब करे। और हम अहाँ के खोल कर कह चाहब, एमें डॉक्टर बाबूराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय डॉक्टर बाबूराम भट्टराई जी के विवाद कतौ न कतौ फंसो में प्रमुख रोल है। हालांकि पार्टी में रहते भी हम ये शब्द कह रहा कि बाबूराम जी के ज्यादा एकटा सुप्रीम अपना आपके बनना, चूंकि प्रधानमंत्री बनल छे। प्रधानमंत्री बनल में भी अहाँ एकटा सीट पर सीमित रहली, अहाँ सुप्रीम नहीं बन सकी छी। चूंकि हम सब राष्ट्रीय पार्टी छी, फोरम भी राष्ट्रीय पार्टी रहे, राजपा भी राष्ट्रीय पार्टी रहे, दुनू मिलला के बाद एकटा ओनाहिते प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के संख्या आगाड़ी बढ़ले। तो अहाँ सुप्रीम नहीं बन सके थे, एक सीट लगायल छी। लेकिन हुनकर की हम प्रधानमंत्री बनल छी, हम सुप्रीम कमांडर अपना हाथ में लेबे पार्टी के। बस वही के कारण तो बाबूराम जी से और ओना तो विगत के अवस्था देखल जाए, उपेंद्र जी के भी एकटा जे वातावरण नहीं मिल रहा है महंत ठाकुर जी जरे, वो एकटा अंडरस्टैंडिंग के फर्क है। मैं ठूलो वाला जो मपाईवाद के राजनीतिक, तपाईवाद के नहीं स्वीकार करके मपाईवाद के राजनीतिक प्रमुख विवाद ओतऽ से छै। क्या मपाईवाद? मपाईवाद जे हमरा अहाँ के सुप्रीम अखन कहबे कलिए जे हमरा अहाँ के सुप्रीमो मान के चलऽ पड़त, जे अहाँ के संभव नहीं छै। कतो भी अहाँ के सीट संख्या पर आधारित अखनते जे गवर्नमेंट के तलमाथी भ रहल सीट संख्या, सदस्य सीट संख्या पर आधारित पर भ रहल है। लेकिन अहाँ सिंगल एकटा पूरे राष्ट्र में अहाँ एकटा जीत के अबै छी, लेकिन अहाँ ओतऽ कोन आधार पर सुप्रीमो अहाँ पावर खोजबै? तब संभव नहीं छै अहाँ के सुप्रीम। या तो अहाँ के ओतऽ सीट संख्या देखबऽ पड़ल, राष्ट्रीय पार्टी अपना आप के घोषणा करऽ पड़ल, या देखबऽ पड़ल राष्ट्र पार्टी छी नहीं छी, अहाँ सिंगल छी, अहाँ के क्षेत्रीय के ओकरा क्षेत्रीय में गिनल जाए है।
उ ठीक था तो सुप्रीमो नहीं बन सके यहाँ के संख्या के मान के चलो पर जनप्रतिनिधि जनमत के मान के चलो आ जनमत के अहाँ नहीं मानबे तो तो सुप्रीमो तो सुप्रीमो के तो फनो एक कार्यकर्ता अन्य आरो नेता माने के लिए स्वीकार नहीं है ते द्वारे जे हमर लेवल है वही लेवल के स्वीकार कर चल पड़ते पार्टी के तो अपन नीति नियम हो छै ने बिल्कुल विधान हो छै ओकर अपन नीति नियम हो छै अपन नीति नियम अब एकटा उपेंद्र जी बाबूराम जी अपना हिसाब से खाका तैयार केने छै लेकिन हमरा अहाँ सबके की है एकटा राजपा के हम कहै छी जे एकटा समग्र कार्यकर्ता के नीति निर्देशन पर एकटा जे विधान बनायल गेल है वही विधान के फन उनका सब द्वारा स्वीकृत कल जा रहा है नहीं मानल जा रहा है तो विवाद सब अत तक के विषय है कि अहाँ अपन विधान लग चलू लेकिन एकटा समग्र विधान जे एकटा बन पड़ले वही के फन नहीं माने के लिए तैयार है वो तो अहाँ कतौ न कतौ सुप्रीमो पावर के अपना आप में वो जे कब्जा लक हिना वाला बात के अवस्था कर रहा है विवाद प्रमुख विषय ओतऽ है जसपा के अपने युवा नेता सेहो छी एकटा स्वतंत्र रूप से यदि पूछल जाए जी तो एमे बड़ा पक्ष विपक्ष के बात सब छै महान पक्ष उपेंद्र पक्ष अपने आरोप लगेलिए बाबूराम भट्टाई जी पर मुदा उनकर नामे नहीं देखे बीच में दुए गोटे के नाम अबै छै उपेंद्र पक्ष महेंद्र पक्ष यदि स्वतंत्र रूप से पूछा जाए अपने पार्टी के मेंबर छी ककर अहाँ के बीच में धुरभंदी लाल के रूप में प्रस्तुत करे चाहे छी बड़ा नीक अपने प्रश्न केलिए कि स्वतंत्र रूप से एहि में नीक लगत रहे जवाब दै में कि स्वतंत्र रूप से कतौ डिपेंडेंट हो पानी स्वतंत्र रूप से और बाबूराम जी के जते भी भ रहा है में कतौ नजर नहीं आबि रहा उनकर नाम अति सोचे वाला बात है जे मेन गैमलर जो है मेन खिलाड़ी वो कतौ न कतौ अदृश्य रूप से रही विजुअली वो रहल विजुअली नहीं अगाड़ी में नहीं आयल वो गेम डिजाइनर कहियो भी अहाँ के फ्रंट में नहीं आयल डार्क में रह तो अपना आपके डार्क में धने रह अब ओतऽ से गेम शुरू करी ते दुआरे बाबूराम जी जरे बहुत नजदीको रहल व्यक्ति हमरा तो मालूम है उनका बारे में विभिन्न विषय सब ते दुआरे वो खिलाड़ी छे महाखिलाड़ी धूर्त खिलाड़ी छे तू और जे छे हुनकर छे और कुछ संपूर्ण हुनके पर हम दोषी देवे ऐसा बात नहीं कुछ जो है अंडरस्टैंडिंग दोनों पक्ष से मिला के एक मध्य मार्गी बाटो भी खोजल जा सके ये मध्य मार्गी बाटो खोजे में कतौ न कतौ एक आपस में चुक रहा है कि और खोजता जे पूर्ण विश्वास है हमरा सबके और देश अस्थिरता के अवस्था में जो राजनीतिक रूपेण वो अस्थिरता के एक स्थिर के रूप में देता से वो विश्वास है और पहल भी करे पड़े में मेहनत अगाड़ी बढ़ भी पड़े जनता समाजवादी पार्टी फूट गेलै त प्रक्रिया सह देखाबि रहल छै प्रक्रिया फूट गेलै सह देखाबि रहल छै हालांकि अब अपने के निर्वाचन आयोग के आदेश अब कहिया अयता निर्वाचन आयोग पर डिपेंडेंट सही विषय वो कहिया आदेश देता वो अपन मिलबैत हेतै विभिन्न प्रक्रिया उनका सबके मिलबऽ पड़े लेकिन अखनी के जे देख रहल अवस्था आबि रहल है अहाँ के फूट गेल है सेहे अवस्था देख में आबि रहल है और ई एकटा जनमत के जे एकटा मधेश के जनता के रहे जे संपूर्ण एकटा मधेश के मुद्दा पर आधारित नेता सब एक भकाव अगर फूट जाए तो दोषी सिर्फ एक पक्ष नहीं दोनों पक्ष होते मधेसी जनता के नजर में लेकिन फूट गेल है अवस्था सह देखे में आबि रहल है अपने जो बात सब कहलिए जिसमें किछ चलखेल भेले प्रदेश नंबर 2 में से हो जी मधेसी जनता अपने सबके वोट दिलकै जनता समाजवादी पार्टी के वोट देने से चाहे वो समाजवादी पार्टी रहे चाहे राजपा रहे मुदा मधेश के लिए वोट देने से सरकार सेहो बनलै प्रदेश नंबर 2 में मगर किछ दिन पहले किछ चलखेल भेलै राजपा संबद्ध जखन ओना तऽ जनता समाजवादी पार्टी छै राजपा संबद्ध जे मंत्री सबके हटा देल गेलै एहि संबंधी की कह चाहै छै अपने में हम शुरुए में कह दिलिए 25 और 29 के संख्या अतः राजपा के संख्या कम पड़ जाए है ससफोस संगे समाजवादी से अहाँ के संख्या किछ कम पड़ जाए वहू में कम पड़ो के कारण अहाँ के अब जना 29टा ससफो महा जे के कारण मुख्यमंत्री हुनका हाथ और सुप्रीमो प्रदेश में अहाँ के मुख्यमंत्री ही होय छै मुख्यमंत्री जकरा पर कलम चलाब सके ओकरा कुछ डॉक्यूमेंट प्रक्रिया सब मिलबऽ पड़े छै मिला के अहाँ के अब माओवादी केंद्र के लक अहाँ के नेपाली कांग्रेस के लक अपन संख्या अच्छा कऽ कऽ जे एकटा जे होइ छै सिस्टम में अहाँ के एते संख्या चाहिए ओहि पर आनि के वो अपन सरकार बना लेलकै और फूट गेलै जे कहलिए ने जे देखैया पड़ि रहलै जे ओहिमे एकटा नम्हर उदाहरण इहो है जे अहाँ के अगर नहीं फूटल छी तो अपन पार्टी के मंत्री सबके केला हटाबि के दोसर पार्टी के आनि रहल छी ई फूट गेलै से स्पष्ट संकेत खास करके उपेंद्र जी देखेलखिन और
होड़ दिलिए सेहो उपेंद्र जी के तरफ से ई एकटा मैसेज जनता में दिए वाला बात भेलै जे बहुत नकारात्मक मैसेज ही नहीं होबक चाहिए। तो बस वह है 25 और 29 के संख्या अपने हम सूर्य में बतेलिए 29 हो के कारण अहाँ के मुख्यमंत्री हाथ लगले ससफो में और मुख्यमंत्री सुप्रीमो होइ छै जेना जे प्रतिनिधि सभा में अहाँ के प्रधानमंत्री होइ छै प्रधानमंत्री के कलम चलबे के अधिकार होइ छै। एक तो प्रक्रिया अलग हो कि मंत्रिमंडल के निर्णय पर अहाँ के राष्ट्रपति वही पर सहमति जनते लेकिन पर तत्काल प्रधानमंत्री में भी बहुत पावर हो और प्रदेश में मुख्यमंत्री में पावर है जे कारण हटाई हटबे वाला काज भेलै। मधेसी नेता सब कहलकै जे हमरा सबके सरकार चलाबऽ दिअ बदल देबे मधेश बना देबे सरकार चलाबऽ दिलकै मधेश सरकार गठन सेहो भेलै भले ही नाम अखन नहीं पड़लै मुदा प्रदेश नंबर 2 सरकार तो मधेसीय गवर्नमेंट चलबै छलैया। जी जी बिल्कुल ऐसा कनिक दिन पहले धरि अखन कांग्रेस शामिल भेलैया। प्रदेश नंबर 2 सरकार के जे विगत 3 साल के जे प्रगति देख रहल छी कतेक संतुष्ट छी? यह प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है अपने के चूँकि यह प्रश्न बहुत कम कोई करी कि नहीं कर कैल कुछ विकास तै पर ज्यादा रहा लेकिन की है आंतरिक की है अपने के एकटा डंडा और एकटा झंडा बाहे कत के मंत्री के कोनो अधिकार नहीं है। एकटा गार्ड राखू गाड़ी में एकटा झंडा राखू आ कुछ बजट इन्नी उन्नी बस वैसे ज्यादा कुछ अधिकार नहीं। यहाँ के अब स्टेट एजुकेशन के एकटा पॉलिसी हुई है कोनो भी राज्य के ओत के एजुकेशन के की निर्णय लेते ओत के राज्य सरकार ओत के करते अहाँ के केंद्र से संचालित है। के बाद एसई के देखबे के लिए गत बीतल साल अहाँ के लीक पर लीक क्वेश्चन लीक पर लीक तो अत के अहाँ पॉलिसी नहीं रह देने सी। के बाद 80 से 85% कोनो साल में 85 हो जाए कोनो साल में 80 वही हल्का तौल 80 एकटा मान के वो अहाँ के मधेश के भूमि से जा रहा है नेपाल में राजस्व लेकिन मधेश में आबि रहा है 2% पॉइंट में आबि रहा है। वह में कि अहाँ के जते भी विकास निर्माण के लागी अब तो जनता में की हो है कि अते अरब हो विकास निर्माण के लागी बिल्कुल नहीं वही से आधा से ज्यादा अहाँ के कर्मचारी तलब वही में रहे छै टीएडीए रहे छै विभिन्न सामग्री सब घरेलू सामग्री उ सब रहे छै आधा से ज्यादा रकम ई विषय सब है सबसे नहर बात कहिए दिलिए तक कानून अहाँ नहीं बना सकै छी। के बाद अहाँ एकटा कोनो कर्मचारी अहाँ के अटेर कऽ देलक ओकरा सरुआ बरुआ नहीं कऽ सकै छी ओकरा कार्रवाई नहीं कऽ सकै छी केंद्र पर आधारित धऽ देने ताहि दुआरे अहाँ के पावर सीज कऽ लेने है हाथ में अहाँ के एकटा डंडा झंडा पकड़ा देलकै लेकिन पावर अहाँ के नहीं देने हाथ में जे कारण अतः किछु नहीं कऽ सक रहल है। और जितनी भी पावर है वही के आधार पर अगर मूल्यांकन करबै तो बहुते एकटा नक्शा फेराई के अवस्था भेल अगर पूर्ण रूपेण जे पावर आवे तो अखनी अहाँ दिल्ली के केजरीवाल मॉडल अखनी देख सकै छी। अहाँ के पानी फ्री बिजली फ्री शिक्षा फ्री स्वास्थ्य फ्री ये सब अति निक एक पॉलिसी है जे आनल जा सके लेकिन अहाँ के हाथ में स्टेट में पावर होक चाहिए लेकिन अतः स्टेट में पावर नहीं धक केंद्र अपना हाथ में पावर रखने प्रमुख कारण अतः ये है। मुदा लोक सब एहिठमन के जनता कहै छै जे मधेसी नीति ईमानदार नहीं छै। अहाँ के वर्तमान अवस्था के हम बात करी बजट खर्च के विषय की बात करी तो बजट खर्च जे संपूर्ण बजट खर्च कर नहीं सकले है। अहाँ वर्तमान अवस्था में देख लिए जे ज़्यादा से ज़्यादा 41% बजट मात्र खर्च करल देखल गेलिए ओहो कुछ मंत्रालय तो एहि के दोषी के जब अहाँ के जे मिलल है ओहो अहाँ पूरा नहीं कर सकै छी ओहो खर्च बजटो नहीं खर्च कर सकै छी तो तहन अहाँ आरोप केना लगाबै? अच्छा इहो प्रश्न के लिए अपने के हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। हमरा अहाँ सबके एक तो अखाड़ क्लोजिंग अखाड़े में क्लोजिंग होबाक चाहिए से अहाँ के नियम क्या बनबै छी जबकि अखाड़ में अहाँ के अस्त व्यस्त अवस्था रहे छै अस्त व्यस्त बारिश के अवस्था है ये अखाड़ क्लोजिंग और अखाड़ में बजट अहाँ के निकलल वही बजट के अहाँ विकास निर्माण में करियो और बारिश के समय में अहाँ के बनायल बजट सब ढंग से काज नहीं भ सकल। एक तो अहाँ के वास्तव में ईमानदारीता जेहन होबक चाहिए वहू में तो बहुत कमी है लेकिन अहाँ अखाड़ में आने छियै अखाड़ के बाद अहाँ 2-3 महीना आरो गैप कऽ के तब बजट के जे एकटा अहाँ विकास निर्माण के काज गाड़ी पर रहबै तो टोटल के टोटल बजट खर्च हेतै। केंद्रों के से अवस्था है प्रदेशे में नहीं केंद्रों के से अवस्था है कि अपने बजट नहीं खर्चा कर सक रहा है एहि पहले तो गवर्नमेंट अखन तो गवर्नमेंट बजट नहीं खर्चा कर सक रहा है। तो कारण यह है अहाँ एहन मौसम में आनिके बजट के एकटा पारदर्शी करै छी और एकटा विकास निर्माण के एकटा स्ट्रक्चर अगाड़ी बढ़े वाला काज करै छी जे मौसम अहाँ के लागी पूर्ण अनुकूल नहीं है जे बजट अहाँ खर्च कर सकबै तो अहाँ एकटा
अनुकूल मौसम के हिसाब से एक बजट के एक निर्माण करूँ और ओकर विकास निर्माण के एक तीव्र गति के रूप में एक आगे बढ़ाऊ। लेकिन अहाँ मौसम के बिल्कुल अनुकूलता नहीं होता अवस्था में अहाँ जो बजट खर्चा करबे तो गारंटी हो तो बजट ढंग से खर्चा नहीं हेतै और विकास निर्माण भी जे एक रूप में जे एक होबक चाहिए मजबूताई वो रूप नहीं ल सकते। प्रश्न कनि परिवर्तन करै छी, मतलब बाबूराम भट्टराई जे अखन अध्यक्ष छथिन जनता समाजवादी पार्टी के, माओवादी से आयल छथिन, ओ दूरदर्शी नेता के रूप में लेल जाइ छै उनका। विभिन्न पार्टी परिवर्तित करैत अखन जसपा में छथिन, जसपा सेहो अखन डगमडोल अवस्था में छै। अपने के बात कल जाए तो उनकरे संग संगे चलल देखल गेल छै। अपने के इतिहास देखल जाए तो अपने केहन रूप से लै छी बाबूराम भट्टराई? बाबूराम जी के हम शुरू में कहले बहुत धूर्त चलाक व्यक्ति है, बहुत धूर्त चलाक, और पार्टी परिवर्तन नहीं कहने से में हम किनका कहब पार्टी परिवर्तन नहीं कहने से एक मसाल मोटो मसाल पतलो मसाल के हिसाब से होत अहाँ के ई सब एक माओवादी केंद्र माओवादी एक आंतरिक रूप से गठन केलखिन जकर प्रकोप अहाँ के 2051 साल फागुन 1 गते से देखक लगी मिलले। 10 साल के जनयुद्ध चलले में एकदम बाबूराम जी के भी एकदम बहुत बड़का विजन के साथ वो एक जनयुद्ध सफल भेले। वो जनयुद्ध पर आधारित होकर वहाँ सब एक बहुत अधिकार प्राप्ति के एक अवस्था से होले। हालांकि वो अधिकार के प्रयोग नहीं कर सक रहे लेकिन प्राप्ति के एक अवस्था आइले। और बाबूराम जी के या छै अपने कहलिए तो वास्तव में बहुत तेज तरार एक लेकिन कतौ ने कतौ एक हम ई कहब मनोवाद सोच से ग्रसित छै। ई अहाँ के कम्युनिज्म नहीं भ सके जे कोनो वाद से अहाँ ग्रसित भ के चलबे। एक जनवाद के अहाँ ग्रसित भ सके छी, चूँकि जनता लोकतंत्रवाद अहाँ बन सके छी, लोकतंत्र के विकल्प उन्नत लोकतंत्र भ सके वो बात भ सके। लेकिन मनोवाद पर अहाँ ग्रसित भ के जे कोनो निर्णय लेबे अहाँ के बहुत एहन उदाहरण देव उ खैर दोसर होते कोनो भेंट घाट में उदाहरण देव बाबूराम जी के एहन एहन प्रक्रिया लिख देने छै संविधान में जो बहुत कोई बुझे नहीं सकल कोई बात के। आप बुझ रहे तो अहाँ के संविधान परिवर्तन कर नहीं सके छी अवस्था से है। तो बाबूराम जी बहुत तेज तरार पढ़ल लिखल ठीक है बहुत, लेकिन दूरदर्शी छथि उ एमे कोनो दुमत आ जे दूरदर्शी रहे छै से अहाँ के अपना आप के इंडिविजुअली राख के डिजाइन एक बनबल जा सके। उ दूरदर्शिता में ही संभव है। टुडे टॉक में बेले छोट छीन व्यावसायिक विश्राम की। व्यावसायिक विश्राम के बाद पुनः उपस्थित है। तो छोट छीन व्यावसायिक विश्राम के बाद पुनः स्वागत है टुडे टॉक में। हमरा सब संगे आज टुडे टॉक में छथि जनता समाजवादी पार्टी के युवा नेता केंद्रीय सदस्य किरण मंडल जी। तो नेताजी अखन वर्तमान अवस्था पर चली, ओहिसँ पहले वर्तमान अवस्थो से पहले जे वर्तमान अवस्था क्रिएशन भेलै ताहि दिस जाए जे जनता समाजवादी पार्टी के किछ पक्ष सरकार में शामिल हो गए, सही की गलत? बहुत सही। किया एहि लागी अतः 2008 साल से जे पढ़ने छी अध्ययन केने छी 2008 साल से अहाँ के मधेश के एकटा मधेश भूमि के अधिकार के लेल अहाँ के जे आंदोलन शुरू हुई, आवाज उठे के रूप में हो चाहे सड़क पर आवे के रूप में हो, अखनी जाकर अहाँ के एकटा लिखित समझौता भेलै। एहिसँ पहिने जते भी लिखित समझौता चाहे अहाँ गिरजा बाबू के समय में कहू 64 साल फागुन 1 गते के लिखित समझौता कह के गिरजा बाबू धोखा देने थे। ताहिके बाद प्रचंड जी के कहल जाए, ताहिके बाद अहाँ के सुशील कोइराला के कहल जाए, माधव नेपाल जी के कहल जाए, हर एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री कार्यकाल में अहाँ के लिखित समझौता केलकै और धोखा दिए वाला काज केलकै। लेकिन ई अखनी के जे 4टा समझौता भेलै सम्माननीय प्रधानमंत्री ओली जी के साथ में, वो अहाँ के तुरंत मंत्रिमंडल से पास करे वाला भी काज भेलै। हालांकि सर्वोच्च अपन ओहि में पैर अरबे वाला काज करे छी सर्वोच्च के अपन, लेकिन मंत्रिमंडल से और प्रधानमंत्री से ओकरा रोके वाला काज नहीं मिले, धोखा दिए वाला काज नहीं मिले। ओकरा अगाड़ी बढ़ लाल आयोग के हिसाब से कहियो अब आम माफी में रेशम लाल चौधरी के केला छोड़ा जाए? बिल्कुल नहीं छोड़ा जाए, चूंकि आम माफी तो अपराधी के दिल जाए, अपराध अहाँ छी तब ने आम माफी, ओकर पॉलिटिकली कैरियर जो है पूरे समाप्त हुआ के अवस्था है।
और लाल आयोग के माध्यम से रेशम लाल चौधरी निर्दोष है, वो प्रमाणित है। लाल आयोग के क्लियर करे वाला बात भेले के बाद अहाँ के राज्य पुनर्संरचना हम अहाँ सब 23टा जिला के मधेसी, हालांकि कोनो ठिमन 22टा सुनी छी, कोनो ठिमन 20टा सुनी छी, लेकिन एक्चुअलिटी यहाँ के 23टा जिला के हम अहाँ से मधेसी। गिरिजा के समय में ही भेले अहाँ के 64 फागुन 1 गते के सहमति, समग्र मधेश एक प्रदेश की सहमति, लेकिन दकौ धोखा देने थे। 23टा जिला के सियानो कऽ अखनी यहाँ के 8टा जिला पर सीमित कर दिल गया, जबकि 50.3% हम अहाँ मधेसी छी देश में, यानी कि 50% से भी ज्यादा छी। ओकरा 8टा जिला पर समेट के अहाँ के बहुत एक छोट आकार बनबे वाला काज भेलै। ओहि के लेल पुनः राज्य संरचना के एक पारित भेलै, मंत्रिमंडल से पारित भेलै। ओकरा कते आगाड़ी बढ़ायल जा सके, अस्थिरता के कारण गड़बड़ा रहा है, बढ़े वाला काज रहते आगाड़ी भ गेल। के बाद अंगीकृत नागरिकता के वंशज बनायल जाए से अहाँ के भेलै। तो ई सब की है, अब मंत्रिमंडल से पास भेलै। तो ई हालांकि सर्वोच्च में रोके वाला काज करके सर्वोच्च के व्यक्तिगत अपन विषय वस्तु भेलै, लेकिन मंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा एकरा पास करे वाला काज भेलै। तै दुआरे ये अखनी सरकार में वही मुद्दा के साथ सहमति के साथ गेल छै। ये लागे कि नहीं हम कुर्सी पर अबे, हम झंडा पर वाला गाड़ी पर चढ़बे, सुख सुविधा, बिल्कुल नहीं। तो सहमति के साथ ऐसा पहले तो बहुत बारी सरकार ऑफर देने रहा, लेकिन नहीं गेला। जब तक अहाँ पर सहमति नहीं करब नहीं जाओ, सहमति भेले और गेले। प्रमुख विषय एतई छै। सरकार में गेली मुदा काल्हि खन सर्वोच्च अदालत मंत्रिमंडलीय के बदल कर दिल्कै, सरकार से बाहर चले ले। आप सरकार से बाहर चले ले तो आप जे मुद्दा सब के विषय अपने उठान के लिए जी कते पूरा हेतै? एना छै, नेपाल को संविधान 72 के 75 धारा 75 के 5 जे देखबे ने, ओइमे स्पष्ट रूप से लिख देने हैं कि दल सदस्य संख्या डायरेक्ट सदस्य संख्या नहीं लिखने हैं, लेकिन अतः सदस्य संख्या मिला के अहाँ के एक परसेंटेज पुगा के तब सरकार में गेल है। बस अदालत के अतः ई पॉइंट पकड़ायल है। हम सब तो देख के पहले बुझ गेलिए अदालत ई पॉइंट पकड़ते। ओइमे दल सदस्य संख्या लिखल है, सदस्य संख्या, दल सदस्य संख्या नहीं लिखल है। आप देख लियो अदालत के एक पॉइंट पकड़ा गेलै ओहिठिमन, बस वो पॉइंट पकड़ के अहाँ के हटल के। हालांकि विभिन्न पॉइंट के अखन तो बाजे के बाकी है। और पुनः प्रधानमंत्री लग फन उहे संविधान, प्रधानमंत्री इहो अधिकार देने कि पुनर्गठन कर सकै छी फन, और पुनर्गठन करे के अवस्था है जे अवस्था आबि रहल है। वर्तमान अवस्था के केहन रूप में चित्रण कर रहल छै? वर्तमान अवस्था अपने के हम सूर्य में कहलिए जे अर्ध उपनिवेश मात्र नहीं, नेपाल पूर्ण उपनिवेश भ गेल है। इस अखन तो जोगायल जा सके, ओके लागी हृदय मजबूत करऽ पड़ते। एलाकि विदेश नीति के अगाड़ी में आगे कते नेता के डरो भय के भीतर में रह पड़त होते, कते लोभ लालच हटबऽ पड़ते और डर भय हटबऽ पड़ते। अखन तो बनायल जा सके। अहाँ के हम साधारण उदाहरण दे दै छी। जापान 1946 तक के अवस्था में जे अखन नेपाल के अवस्था है, जापान के सेम अवस्था में रहे, लेकिन अखन जापान अमेरिका के ऋण दै छै, चंदा दै छै। वही अपना आप के सब अपना आप पे ईमानदारी पर उतरले, अपना आप के डेवलप करके, देश के डेवलप करके अखन तो ई कल जा सके। लेकिन वर्तमान अवस्था अहाँ के पूर्ण उपनिवेश जे विदेश फॉरेन पॉलिसी जो हुई ने, एहि हिसाब से अहाँ के चल पड़त आ वही चल पर बाध्य भ रहल है, जे के कारण वर्तमान अवस्था चिंताजनक है नेपाल के। इनमें कोनो अहाँ के एना नहीं है कि सिक्किमीकरण के एक अवस्था आबि रहल है। सिक्किमीकरण में आबि भेलै अहाँ के जे ई अतः सीए नहीं भ जाए, ताहि दुआरे वर्तमान अवस्था अहाँ के चिंतित अवस्था है देश के। संकट काल लग सके त लग सके, कोनो भारी बात नहीं। जे अहाँ के परिस्थिति है अखन तो नहीं कंट्रोल केलकै, जे एक तरफ आंतरिक रूप से राजा चाहिए हम प्रवेश करी, एहन उथल पुथल में जनता दिक्क लग जाती नेता सबसे, हम उथल पुथल में हमरा जाय में भीतरी सजिलो भ जाए। ई अहाँ के संकट काल लग सके, जेहो अवस्था एकदम पूर्ण रूप से क्लियर देखा पड़ रहा है। लेकिन नहीं लागे, नेता सब अपना में सजग बने, ईमानदारीता बने और हृदय के मजबूत करे और संवारे, लोकतंत्र के संवारे। चूंकि लोकतंत्र गणतंत्र सब धराप में पड़े के अवस्था जा रहा है, वही के बचनाई अहाँ के संपूर्ण नेता आम जनता सबके उतनी अहाँ के दायित्व है, जे लोकतंत्र के बचावी, गणतंत्र के बचावी। अहाँ के अखन तो लगे राज शासन आबि सके लगैया नहीं, लेकिन अपने के जे देखबे कुंभ मेला के स्नान के अहाँ देख लेबै, जे अमित शाह रहे, अजय सिंह बिष्ट मतलब अहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, अजय सिंह बिष्ट है, ओकरा सब जरे एक शाही स्नान, वो स्पष्ट संकेत देखाबि रहल है कि यहाँ कैला जा रहा छी, कोन पावर के लिए जा रहा छी। लेकिन अहाँ राजतंत्र नहीं आनि सकली कुंभ मेला में से, कोरोना वायरस जरूर लऽ चलि एलै अतः फैलबे वाला काज के लिए, से सब है अपने के। हाँ, तो
आजुक विषय वस्तु आरो छेले मुदा समय सीमा कम भेला के कारण से आजुक लेल एतबे राखऽ चाहब। अपने समय दिलिए, अपन महत्वपूर्ण समय दिलिए, ओहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अपना के धन्यवाद। टीवी टुडे संपूर्ण के कार्यकर्ता अपने के सेवाग्राही सबके धन्यवाद। नमस्कार। तो आजुक लेल एतबे हम प्रमोद शाह के विदा दिया। टीवी टुडे जनकपुर देखते रही।